डाइफ्रैक्शंस की हेडिंग लिखो, उसके बाद लिखो डाइफ्रैक्शंस के अंदर ये बात एक बार लिख लो, व्हेन लाइट स्ट्राइक एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड्स ऑन ए कॉर्नर ऑफ क्या ऑब्जेक्ट एंड इंटर शैडो रीजन। इस बात को मैं समझाता हूं सही बच्चों। डाइफ्रैक्शन के नीचे डेफिनेशन टाइप से लिख लो कि व्हेन लाइट स्ट्राइक एन ओपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड्स ऑन द कॉर्नर, it bends on the corner inter shadow area। चलो एक बात को समझते हैं सबसे पहले। सपोज कर लो यहां पर कोई सोर्स है, यहां पर कोई सोर्स है और यहां पर सपोज कर लो कोई सोर्स है, यहां से ऐसे दो सोर्स है, ठीक है। और लाइट जो है, और यहां मान लो कि हमने एक स्क्रीन लगा ली, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, और लाइट अगर यहां से निकल रही होगी तो लाइट को तो हम लोग क्या माने कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो लाइट अगर यहां से जाएगी तो क्या होगा, लाइट इस तरीके से जाएगी, और लाइट क्या होगी बताओ, इस तरीके से लाइट जाएगी, जाना चाहिए लाइट को, ठीक है। पर तुम देखोगे क्या, अगर वेव थ्योरी आप लगाओगे, लाइट को ऐसे पहुंचना चाहिए, लाइट को इधर पहुंचना चाहिए, ठीक है। और यहां से लाइट, ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, लाइट बट इस एरिया में तो लाइट नहीं पहुंचना चाहिए। लाइट अगर सीधे लाइन में जाती है तो लाइट तो यहाँ पहुंचना चाहिए, लाइट को यहाँ पहुंचना चाहिए। जैसा कि तुमने इंटरफ्रेंस में पढ़ा है कि लाइट कहाँ पहुंचती है, यहाँ भी पहुंचती है। तो ये तो शैडो रीजन है, जैसा कि वहां लिखा है, यहाँ पर शैडो एरिया है, शैडो एरिया, शैडो एरिया, शैडो एरिया में भी लाइट क्या हो रही है, पहुंच रही है। तो क्या समझ रहे हैं शैडो हम लोग कि क्यों यहाँ पर लाइट पहुंची भाई, तो कहा कि ये जो हमारा एज है ना, ये जो हमारा एज है, जब लाइट यहां से निकलती है तो इस एज से टकरा करके लाइट बेंड हो गई और पहुंच गई कहाँ, शैडो रीजन में। यहाँ पर जो एज है, ये जो हमारा एज है, यहाँ पर जो एज है, इससे टकरा के लाइट कहाँ पहुंच गई भाई, शैडो रीजन में पहुंच गई। इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया और लाइट इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है, तो लाइट इधर, और यहाँ हमने क्या रख दिया बताओ, स्क्रीन रख दी, तो लाइट सीधी लाइन में जाएगी तो क्या होगी बताओ, ऐसे जाएगी। सीधा लाइट में लाइट क्या होगी, ऐसे जाएगी। बट इस एज से टकरा करके लाइट क्या होगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और इस एरिया में लाइट पहुंच जाएगी, जो इसका एरिया क्या है, शैडो रीजन है। देखोगे जब भी किसी भी चीजों का जो शैडो बनता है ना, वो हाइट से नीचे बनता है, नहीं यहां तो बनता ही नहीं है शैडो। देख रहे हो, शैडो हमेशा क्या होगा, किसी कॉर्नर से लाइट का टकरा करके नीचे झुक जाना, दैट इज कॉल्ड क्या, डाइफ्रैक्शंस। अब वेव थ्योरी के अनुसार अगर हम इसको समझते हैं तो क्या हो गया भाई, यहां पर अगर सोर्स है, यहां पर कोई लाइट है, तो लाइट को इस तरीके से हम लाइट का वेव फ्रंट बना सकते हैं। यहां पर भी अगर सोर्स है तो क्या बना सकते हैं लाइट का, बताओ, वेव फ्रंट बना सकते हैं। ये वेव फ्रंट बना है, ये वेव फ्रंट बना है, ये वाला वेव फ्रंट बना है। और वेव फ्रंट पर लाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। यहां से जो भी लाइट चल रही होगी वो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जब परपेंडिकुलर बनाएगा तो लाइट कहाँ होगा, इधर लाइट, ये लाइट इस साइड में क्या हो गया, बेंड हो गया, इस कॉर्नर से लाइट टकरा के ऐसे चली गई। बट अगर सच पूछा जाए तो लाइट को इस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो इसका शैडो रीजन है, लाइट को तो सीधी लाइन में ऐसे जाना चाहिए। इस तरीके से लाइट किसी एज से टकरा करके बेंड हो जाना अपने किसी शैडो पार्ट में, दैट इज कॉल्ड क्या, डाइफ्रैक्शन, ठीक है। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू थोड़ा सा और हम समझते हैं। तुम कभी किसी फाइन होल से लाइट को पास करा के देखो, ये जो फाइन है ना, इस फाइन होल से जब लाइट पास होगी ना, इस होल के का जो इमेज बनेगा वो कुछ बड़ा सा बनेगा। मान लो कितना बड़ा होल है, लाइट टकरा करके ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, तो लाइट इस एजेस से टकरा के जब बाहर किसी स्क्रीन पे दिखेगी तो लाइट का ये वाला होल इतना बड़ा होल दिखेगा। एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं लैब वगैरह में। साथ में एक और चीज दिखेगी,
लाइट के इस होल के चारों तरफ फ्रिंजेस दिखेंगे। क्या दिखेंगे? फ्रिंजेस दिखेंगे। जैसे यहां पर फ्रिंजेस दिखते थे ना इंटरफ्रेंस पैटर्न में, इंटरफ्रेंस पैटर्न में फ्रिंजेस दिखते थे, इंटरफ्रेंस पैटर्न में फ्रिंजेस दिखते थे। कहां दिखते थे भाई? हम लोग देखे थे फ्रिंजेस। सारी फ्रिंजेस कैसी होती थी बताओ? एक जैसी फ्रिंजेस होती थी। ब्लैक कंप्लीट ब्लैक होता था, डार्क कंप्लीट, ब्राइट कंप्लीट क्या होता था? ब्राइट होता। बट यहाँ जो फ्रिंजेस बनेंगी ना उसमें लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे डल होगी, धीरे धीरे डल होगी। तो कहने का मतलब है कि किसी एज से, अगर ये रिंग जैसा कोई चीज है तो इस रिंग से जब लाइट गुजरेगी तो लाइट क्या होगी? रिंग से गुजरे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, हर एक एज से टकरा करके रिंग का इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा, बड़ा सा इमेज। ठीक है। उसके बाद लाइट की फ्रिंजेस बनेगी, एक ब्राइट लाइट बनेगी, एक क्या बनेगी? डार्क लाइट बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी। पर यहाँ पर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क की जो इंटेंसिटी होगी तुम देखोगे क्या होगा भाई? डल होगा। ऐसा नहीं होगा साड़ी की इंटेंसिटी सेम होगी। फिर क्या होगा? ये डलनेस खत्म हो जाएगी, अब ये ब्राइट सरफेस बनेगा। इस बात को थोड़ा सा एक तरीके से और समझेंगे थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा कि एक हमने यहाँ पे स्लिट बनाई है, यहाँ पे एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट निकल रही है और यहां से लाइट ऐसे चली, यहां से लाइट ऐसे चली और इस एज से और इस एज से लाइट टकरा करके क्या होगा? ऐसे हो गई और लाइट ऐसे होगी और ये स्क्रीन पे लाइट पहुंच गई। ठीक है। तो तुम देखोगे यहां पर अगर लाइट सीधी लाइन में जाती, एज से टकराती नहीं तो लाइट सीधा ऐसे जाता, लाइट क्या होता? सीधा ऐसे जाता, जो डॉटेड लाइन से बनी हुई है। लाइट के इस तरीके से बेंड होना, इस कॉर्नर से टकराना, इस कॉर्नर से टकरा के लाइट क्या हो गया? स्कैटर्ड हुआ है। इस घटना को हम डायफ्रैक्शन से। अब बताओ लाइट क्या इतने एरिया में गई कि इतने एरिया में गई? ये बड़े वाले एरिया में गई कि छोटे वाले एरिया में गई? बड़े वाले एरिया। हमारा इमेजिन क्या था कि लाइट सीधी लाइन में जाती, तो यहां से लाइट जाती, यहां से लाइट जाती, इतने एरिया को इल्यूमिनेट करती। बट ये बड़े वाले, इसको बोला गया सेंट्रल ब्राइट। क्या बोला गया इसको? सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गया? लाइट की इंटेंसिटी कम होगी धीरे धीरे। अगर यहाँ पर ब्राइट है तो ये क्या बनेगा? फिर डार्क बनेगा, फिर क्या बनेगा? ब्राइट, फिर क्या बनेगा? डार्क। पर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क की फ्रिंजेस बनेगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क की फ्रिंजेस बनेगी। बट कुछ देर के बाद ये जो है ना जनरल इल्यूमिनेशन, ये शैडो डिजाइन जो है इसमें जनरल इल्यूमिनेशन होगा, लाइट की इंटेंसिटी कोई खास ज्यादा नहीं रहेगी, ये डलनेस होगा, इस तरह भी डलनेस होगा, शैडो जैसा ये दिखेगा। बट यहाँ पर थोड़ी देर तक यानी इस सेंट्रल ब्राइट के इर्द गिर्द लाइट का इंटरफ्रेंस होगा। एक बात सभी बच्चे से पूछेंगे, अगर लाइट यहां से चली तो बताओ इस वेव, इस जगह से इस जो ये जो वेव फ्रंट बना, इस वेव फ्रंट पर कितनी लाइट होगी? इस वेव फ्रंट पर कितनी लाइट होगी? बहुत सारी लाइट होगी। क्योंकि हमने सीखा था कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स बनाते हैं वो सब क्या होता है? प्राइमरी सोर्स के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर जितनी भी लाइटें बनेंगी, जितने भी पॉइंट्स बनाएंगे, तो बताओ यहाँ पर क्या दो लाइट है? नहीं भाई, दो लाइट नहीं है। कितनी लाइट है भाई? इनफाइनाइट लाइट्स है। और इनफाइनाइट लाइट्स क्या होती है भाई? अपने अपने तरीके से इंटरफ्रेंस कर रही है, यहाँ पे इंटरफ्रेंस कर रही है, यहाँ पे इंटरफ्रेंस कर रही है, यहाँ पे इंटरफ्रेंस कर रही है। बट इस एरिया को क्या कर रहा है? ब्राइट बना रहा है। इस एरिया को ब्राइट बना, यानी एज से टकरा के लाइट का बेंड हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्या? डाइफ्रैक्शन। ठीक। चलो एक बात हम लोग यहां से समझेंगे। उसके आगे एक चीज लिखो, व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए स्मॉल अपर्चर, लिखेंगे व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए स्मॉल अपर्चर, when light passes through a small aperture, when light passes through a small aperture, light bends around corner of aperture and enter the shadow area of a screen, enter the shadow area of a screen, enter the shadow area of a screen, enter the shadow area of screen.
इंटर द शैडो एरिया ऑफ स्क्रीन। उसके नीचे छोटा सा एक फिगर बना लो। क्या बनाओ फिगर? एक पॉइंट सोर्स यहां बना लो सही बच्चे, और इस पॉइंट सोर्स से यहाँ पे सोर्स लिख दो एस, और एक ऐसे बना लो सही बच्चे, यहाँ पर एक छोटा सा होल बना दो, फिर आगे एक और ऐसा बना लो, इसको लिख लो स्क्रीन, और ये होल का साइज थोड़ा सा क्या हो गया बड़ा हुआ, और इसके चारों तरफ कुछ रिंग बना दो और लिख दो फ्रिंज। चलो सभी बच्चे मेरे से बातचीत करेगा, स्टेटमेंट तो लिख लिया सब बच्चे। अगर कोई आदमी पूछे डायफ्रैक्शन क्या है तो आप लिख देना एज से टकरा के लाइट का शैडो रीजन में इंटर कर जाना डायफ्रैक्शन। ठीक है, एज से टकरा करके लाइट का शैडो रीजन में बेंड कर जाना क्या हो गया? डायफ्रैक्शन कहलाएगा। बट डायफ्रैक्शन के साथ साथ में क्या होगा कि जहां पर मान लीजिए कि जैसे एक फिगर, एक मिनट स्टूडेंट्स, जैसे एक ऐसा है, एक बात समझते हैं इससे क्या है, सभी बच्चे समझेंगे इस बात। हमसे सभी बच्चे, ये क्या हो गया बताओ? पॉइंट सोर्स है। ये क्या बनाया? कोई बच्चा बता दो, ये क्या बनाया भाई? कुछ तो बताओ क्या बनाया ये ये ओपेक चीज डाला है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली लाइट क्या होगी बताओ? इस एज से टकरा के क्या हो गई? बेंड हो गई। ये वाली लाइट क्या होगी बताओ? जाएगी क्या? ये वाली लाइट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों होगा? ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो क्या होगी? ये लाइट रुक जाएगी। इधर वाली जितनी भी लाइट आएगी सब क्या होगी? ये वाली लाइट अगर यहां से रुक रही है तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए था बताओ? ये पूरा शैडो रीजन होना चाहिए। बट इस कॉर्नर से लाइट टकरा के क्या हो गई? लाइट बेंड हो गई इधर और इंटर करेगी क्या? शैडो रीजन में, क्योंकि लाइट का एज पर क्या हो गया है? डायफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए भाई इस बात को समझ गए। उसके बाद तुमको दिखेगा क्या कि इधर क्या दिखेगा? डार्क है कि ब्राइट है बताओ सही बच्चे? बट यहां पर तुम्हें दिखेगा फ्रिंजेस दिखेगी, ये ब्राइट, ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। बट ये लाइट की इंटेंसिटी क्या होगा ना, वो डल होगा। जैसे ये डार्क है तो यहाँ पर तुम्हें ब्राइट दिखेगा, ये सब एरिया ब्राइट दिखेगा, बट ये वाला एरिया क्या दिखेगा? डार्क, फिर दिखेगा ब्राइट, फिर डार्क, यानी फ्रिंज दिखेगी यहाँ, इस एरिया में तुम्हें फ्रिंज दिखेगी। ठीक है, देखोगे किसी भी शैडो के आसपास थोड़ी सी क्या होती है ना, लाइट की इंटेंसिटी। शैडो तो एकदम कंप्लीट डार्क होगा, उसके बाद देखोगे कि उसके शैडो के ऊपर कुछ फ्रिंजेस बन रहे हैं। अच्छे फ्रिंज नहीं बनते हैं बट बनते हैं फ्रिंज। तो ब्राइट डार्क की फ्रिंजेस बनती है। और बताओ अब ये लाइट, ये सब लाइट कहां पहुंचेगी बताओ? इस एरिया में पहुंचेगी। ये लाइट क्या यहां पर तुम्हें फ्रिंज दिखेंगे बताओ? ये तो जनरल इल्यूमिनेशन होगा, यहां से लाइट यहां पहुंच जाएगी, यानी क्या होगा? ये इल्यूमिनेटेड एरिया हो गया यहाँ। ये क्या हो गया बताओ सही बच्चे? डार्क रीजन हो गया, और इसके बीच में क्या हो गया बताओ? फ्रिंजेस बन गए। ठीक है, हम सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहे हैं बच्चा पार्टी को कि अगर लाइट किसी कॉर्नर से क्या होगा? टकरा के नीचे बेंड हो रहा है, तो लाइट के शैडो के ऊपर कुछ ब्राइट डार्क के फ्रिंजेस बनते हैं। ठीक है, वो जो फ्रिंजेस बन रहे हैं उसको हम लोग, जो बेंड हुआ तो हम इसको डायफ्रैक्शन बनेंगे। फ्रिंज भी जो हो रहा है बन जाना, कोई भी चीज लाइट की इंटेंसिटी कहीं बढ़ती है और घटती है, ये ड्यू टू इंटरफ्रेंस ही होता है। यंग्स डबल स्लिट में बताओ कितने सोर्स थे? यंग्स डबल स्लिट में कितने सोर्स थे? सिर्फ 2 सोर्स थे, 2 कोहेरेंट सोर्स थे। अब तुम क्या कर रहे हो? यहां पर एक वेव फ्रंट ला रहे हो, ऊपर हमने ओपेक चीज डाला है, ये पूरा हमने लाइट को रोका है, नीचे भी हमने ओपेक चीज डाला है, यहां भी हमने लाइट को रोका है। यहां से लाइट, इस वेव फ्रंट से लाइट निकल रही है, यानी हमने एक होल लिया है, एक स्लिट बनाया है। और स्लिट बनाना आप लोग को बताया था, कैसे स्लिट बनाते थे? एक कार्डबोर्ड लेते थे और एक पतले से क्या करते थे, ब्लेड से क्या करते थे? कट लगाते थे। कट लगाएंगे तो जो पतली सी एक रेखा बनेगी उसको हम स्लिट बोलते हैं, और स्लिट से लाइट को क्या करेंगे? हम पास करेंगे। तो क्या उस स्लिट से जो लाइट पास होगी, सिर्फ एक सोर्स होगा क्या उस स्लिट पे?
नहीं भाई, इस पे इनफाइनाइट सोर्स होंगे और ये सभी इनफाइनाइट सोर्स वेव थ्योरी के अनुसार फ्रेश सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, हाइगन्स की थ्योरी के अनुसार। अब ये सारे सोर्स इस स्क्रीन पे जाके क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि तो क्या हुआ भाई कि जब भी किसी एज से लाइट टकरा के शैडो रीजन में आएगी तो शैडो के ऊपर फ्रिंजेस बनेंगे, शैडो के ऊपर फ्रिंजेस बनेंगे। तो शैडो के ऊपर जो फ्रिंजेस बनेंगे, तो बताओ ये हमारा शैडो के ऊपर फ्रिंजेस बन गए और इसके ऊपर जनरल इल्यूमिनेशन। एक मिनट स्टूडेंट्स, क्या हुआ भाई, यहां पर क्या हुआ, ये हमारा क्या था, कोई बच्चा बता दो, ये क्या ओपेक चीज है कि क्या है, ओपेक है। ये क्या है, ओपेक है। लाइट इधर से आएगी सब ब्राइट क्या होगी बताओ, रुकेगी सब लाइट। तो हमारा और यहां से लाइट अगर सीधी जाती, ये पूरा का पूरा रीजन क्या होता है बताओ, डार्क होना चाहिए, नहीं शैडो रीजन होना चाहिए। लाइट यहां से बेंड हो गई तो ये बन गया क्या, ये हमारा पूरा क्या हो गया, लाइट बन गया, ये ब्राइट लाइट बन गया। अब क्या होगा, ब्राइट लाइट के ऊपर यहां भी फ्रिंजेस बनेंगे, यहां भी फ्रिंजेस बनेंगे और फ्रिंजेस बनेंगे और फिर क्या होगा, शैडो रीजन। तो क्या होगा, शैडो रीजन फ्रिंजेस ब्राइट, ब्राइट शैडो रीजन, फिर क्या हो गया, ब्राइट फ्रिंजेस शैडो रीजन। एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, एक ब्राइट पोर्शन, एक शैडो रीजन और एक बीच में फ्रिंजेस बनते हैं। एक ब्राइट पोर्शन, एक शैडो रीजन, बीच में क्या बने, फ्रिंजेस बने, बीच में फ्रिंजेस बनेंगे। देखो यहां पर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो बताओ ये डार्क है, ये क्या होगा बताओ, अल्टरनेटेड फ्रिंजेस बने हैं, वहां क्या बना है, लाइट आई है, इल्यूमिनेटेड लाइट आई है। अगर इसी फिगर को हम यहां बनाए, ऐसे बनाए, तो क्या बनाए हम लोग, कैसे बनाए, यहां पर बनाया, ये हमारा क्या हो गया, ओपेक चीज है, ये भी क्या है, ओपेक चीज है। अब क्या होगा, यहां पर हम स्क्रीन लगाएंगे, यहां से लाइट ऐसे जाएगी, यहां से लाइट ऐसे जाएगी, बताओ ये डार्क बनेगा कि ब्राइट बनेगा, बट ये तो सारा ब्राइट पोर्शन है, ये ब्राइट पोर्शन, यहां पर क्या बनेगी, इधर ऊपर बताओ फ्रिंजेस बनेगी, फिर क्या बनेगा ऊपर, ये डार्क रीजन है यार, क्या दिक्कत हो गया भाई, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग से लाइट आई, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे विंडो के यहाँ लाइट गई, ये विंडो के यहाँ गई, ये बताओ ब्राइट बना के डार्क बना, लाइट बना, शैडो कहाँ बना भाई, यहाँ तो लाइट ऐसे हो गई, यह लाइट ऐसे चली गई, ये लाइट ऐसे चली गई, ये लाइट ऐसे चली गई, क्या सब तो लाइट पहुंची रही, ये वाली लाइट बेंड होकर किधर चली गई, ये वाली लाइट बेंड होकर चली गई, ये पूरी लाइट क्या हो गई, ब्राइट बन गई, सब लाइट पहुंच गई। अब ब्राइट के, इस ब्राइट के ऊपर क्या बनी बताओ, फ्रिंजेस बनी, ठीक है। अब इधर बताओ क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, फ्रिंजेस बनेगा, फिर क्या बनेगा, डार्क। तो क्या देखिए, ब्राइट फ्रिंजेस डार्क, ब्राइट फ्रिंजेस डार्क, बोलो ये डार्क फ्रिंजेस ब्राइट, ये तो इल्यूमिनेशन है। तो दो, ये जो इस तरीके की घटना है और एज से टकरा करके इस तरीके से फ्रिंजेस बनना, शैडो रीजन में चले जाना, इस पूरी घटना को हम क्या बोलेंगे, डायफ्रैक्शन। अगर पूरी बात को हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें, कैसे लिखेंगे इसको देखो, लाइट स्ट्राइक ओपेक ऑब्जेक्ट, इट्स बेंड्स फ्रॉम कॉर्नर एंड इंटर इन द शैडो रीजन। लिख लिया सही बच्चे, इतना तो लिख लिया सही बच्चे। देयर इज ए नो शार्प बाउंड्री, तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि कहां पर शैडो है और कहां पर फ्रिंजेस बनने लगे, लिखेंगे सही बच्चे। देयर इज ए नो शार्प बाउंड्री बिटवीन शैडो रीजन एंड इल्यूमिनेटेड रीजन। जैसे इंटरफ्रेंस में क्या था, अगर ये डार्क था, यहां पर डार्क था, तो फिर क्या था, ब्राइट था, फिर क्या था भाई, डार्क था, सबका रीजन दिखता था। यहां पर कोई रीजन नहीं दिखेगा, इल्यूमिनेटेड रीजन, अल्टरनेटिव जो ब्राइट डार्क के फ्रिंजेस होंगे और डार्क शैडो जो होगा, ये सब में कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगा। तो लिखेंगे कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन शैडो रीजन एंड इल्यूमिनेटेड रीजन, there is no sharp boundary between shadow region and illuminated region. और इल्यूमिनेटेड रीजन और शैडो रीजन के बीच में
क्या होगा भाई, अल्टरनेटेड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। अगर कोई आदमी इलेबोरेट करके कोई डाइफ्रैक्शन को पूछेगा तो ये डायग्राम बनाइएगा, ये सारी बातें लिख दीजिएगा, डाइफ्रैक्शंस की बातें हो गई। ठीक है, बिटवीन शैडो रीजन, नीचे वाला जो डार्क शैडो रीजन है और ऊपर में इल्यूमिनेटेड रीजन है, उसके बीच में अल्टरनेटिव क्या होगी, डार्क बैंड और ब्राइट बेंजेस बनाएंगे। डाइफ्रैक्शंस में इतनी बात आप लिखते हो थ्योरी सेक्शन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का होगा, कंप्लीट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स देगा टीचर।